मित्रों, गणी गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। आज का डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के संकट और चुनौती संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसके पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध है। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। वित्त आयोग की यह चेतावनी कि सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर देना चाहिए। इस बात का प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश की स्थिति वाकई गंभीर है। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष ने जिस तरह से खुलकर समस्या को रखा और सुझाव दिए, वे सरकार को आर्थिक संकट से उबारने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत पिछले 2 साल से आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहा है और हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। पिछले 1 साल में यह संकट ज्यादा गहराया है। हालांकि कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों और पूर्व वित्त मंत्रियों ने भी मंदी की और जाते देश पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। बल्कि सरकार की ओर से बार बार यह दावा किया जाता रहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। देश की अर्थव्यवस्था के सामने कोई खतरा नहीं है, पर जमीनी हकीकत बता रही थी कि देश मंदी की तरफ बढ़ता जा रहा है। रही सही कसर पिछले 3 महीने में कोविड संकट ने पूरी कर दी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए की गई पूर्णबंदी ने देश को जिस आर्थिक बदहाली के रास्ते पर धकेल दिया, उससे बाहर निकलना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पैरा। वित्त आयोग के अध्यक्ष देश के उन गिने चुने संवैधानिक प्रमुखों में से हैं जिनकी देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी पकड़ है। इसलिए वित्त आयोग का यह सुझाव महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार को इस वक्त कर्ज की चिंता छोड़कर सारा ध्यान इस पर लगाना चाहिए कि मौजूदा आर्थिक दबाव से निपटने के लिए कौन से व्यवहारिक उपायों को अपनाया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। इस वक्त सबसे बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि वृद्धि दर एकदम मंद पड़ गई है और सरकारों का राजस्व संग्रह एकदम घट गया है। यूं तो केंद्र सरकार पिछले 1 साल से जीएसटी संग्रह का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही है। अब स्थिति ज्यादा विकट इसलिए हो गई कि पूर्णबंदी की वजह से उद्योग जगत को तगड़ा झटका लगा है। उत्पादन ठप होने से बड़ी संख्या में
कंपनियों के सामने नकदी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में राज्यों को केंद्र से जीएसटी की मद में अब कम पैसा मिल पाएगा। पैरा, केंद्र और राज्यों के सामने उधार के जरिए पैसा जुटाने के अलावा कोई बड़ा विकल्प है नहीं। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से उधार लिया ही है। सरकार की बड़ी चिंता बढ़ता राजकोषीय घाटा भी है। पिछले कुछ सालों में यह घाटा बढ़ा ही है। कोविड संकट से राज्यों की स्थिति भी काफी खराब हुई है। कई राज्यों की हालत तो यह है कि उनके पास कोरोना महामारी से निपटने और कर्मचारियों को वेतन देने तक में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले महीनों में यह संकट और गहराएगा। अब अर्थव्यवस्था जिस हाल में पहुंच चुकी है उसमें सरकार को राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आर्थिकी का चक्र चले और वृद्धि दर का ग्राफ चढ़े। सबसे ज्यादा जोर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर हो, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे और उद्योगों को संकट से उबारने की रणनीति पर काम हो, तभी अर्थव्यवस्था सामान्य हो पाएगी। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।